हेलो स्टूडेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स के इस एमएसक्यू लेक्चर में हम कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स का एफएम। क्वेश्चन ये है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड in a pipe flow is maximum। तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, एट द सेंटर ऑफ द पाइप, एट द सेंटर, एट द वॉल, एट द वॉल पहला ऑप्शन है, एट द वॉल। दूसरा इन द सेंटर, सी आपका इन बिटवीन सेंटर एंड वॉल, डी आपका नन। ठीक है, डी आपका क्या है, नन है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए आपके पास अगर पाइप फ्लो की हम बात कर रहे हैं, ये आपका पाइप है मान लीजिए। ठीक है, इस पाइप फ्लो की हम बात करेंगे तो हमेशा जो वेलोसिटी प्रोफाइल आती है वो एक पैराबोलिक शेप में आती है, और जो वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है कहाँ पर, सेंटर पर। सेंटर पर क्या होगा, आपको वी मैक्स आपको मिलेगा। ठीक है, और सेंटर पर आपको जो वेलोसिटी है वो आपको मैक्सिमम मिलती है। ठीक, और अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस सेंटर से रिड्यूस होकर वॉल तक जाता है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम स्ट्रेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो स्ट्रेस की वैल्यू वो क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। और सेंटर ऑफ द पाइप, अगर सेंटर ऑफ द पाइप करेंगे स्ट्रेस आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक, तो हम इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, यानी कि जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वी मैक्स आपको मिलेगा एट द सेंटर ऑफ पाइप, सेंटर ऑफ पाइप। और आपकी जो प्रोफाइल होगी वेलोसिटी की, प्रोफाइल कैसी होगी वेलोसिटी की आपकी, हमेशा पैराबोलिक होगी, ठीक है। और आपका जो स्ट्रेस की प्रोफाइल है, स्ट्रेस की जो प्रोफाइल है वो आपकी कौन सी होगी, लीनियर होगी, और स्ट्रेस आपका सेंटर पर क्या होगा, ज़ीरो होगा, एट द सेंटर। ठीक है, और जो आपका पाइप का वॉल है, स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होगा एट द वॉल। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपकी हैगन-पॉइसली इक्वेशन है। हैगन-पॉइसली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, हमेशा ध्यान रखिए जो हैगन-पॉइसली इक्वेशन है वो आपकी लेमिनर फ्लो के लिए, लेमिनर फ्लो और आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वैलिड है, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉलो करते हैं या पालन करते हैं। तो हैगन-पॉइसली इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हैगन-पॉइसली जो इक्वेशन है वो आपकी इस प्रकार आती है, P1 माइनस P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू 32 म्यू वी एवरेज इंटू एल अपॉन स्पेसिफिक वेट इंटू डाया का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, 128 म्यू क्यू इंटू एल अपॉन पाई स्पेसिफिक वेट डी की पावर 4। ठीक है, ये क्या है आपकी हैगन-पॉइसली इक्वेशन है, लेमिनार विस्कस फ्लो के लिए क्या है, वैलिड है। यहाँ पर ये क्या है आपका
ये आपका है प्रेशर हेड। ये क्या है आपका प्रेशर हेड। और ये आपके डायनामिक विस्कोसिटी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये आपकी लेंथ, ये आपका स्पेसिफिक वेट, ये आपका डाया। ये आपका वही डायनामिक विस्कोसिटी, डिस्चार्ज, लेंथ, पाई, स्पेसिफिक वेट और डी की पावर 4। ठीक है। और ये जो वैलिड होता है हेगन-पॉइसली, वो आपकी क्या होती है, फुली डेवलप्ड फ्लो के लिए आपकी क्या होती है, वैलिड होती है, फुली डेवलप्ड फ्लो के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज यूजफुल in the analysis of हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है वो हमेशा जो आपका विस्कस फ्लो है आपका, हमेशा उसका एनालिसिस करने में यूज़ की जाती है। यानी विस्कस फ्लो का जब भी आप एनालिसिस करेंगे आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी to the maximum velocity laminar flow of Newtonian fluid in circular pipe इच। ठीक। ये क्वेश्चन है आपका कि हमें क्या करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी और आपके जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका रेशियो न्यूटोनियन फ्लूइड लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप में कितने के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, अगर पाइप फ्लो हो रहा है आपका, सर्कुलर पाइप में आपका फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो है और आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो उस केस में जो आपका एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जब आप हेगन-पॉइसली इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये एक्सप्रेशन आपका निकल के आता है। तो यहाँ से हमारे क्या वैल्यू हो जाएगी, हमेशा जो बी एवरेज अपॉन वी मैक्स है आपका, वो आपका हाफ के बराबर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ट्यूब इज सेड टू बी हाइड्रोलिकल स्मूथ। ठीक है। इफ द फ्रिक्शन फैक्टर यानी आपकी कोई ट्यूब है वो हाइड्रोलिकली स्मूथ कहलाती है यदि आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो क्या हो। ठीक है। तो कोई भी चीज़ हाइड्रोलिकली स्मूथ तभी कहलाएगी जब उसका जो रफनेस है वॉल का वो आपकी पाइप की थिकनेस से कम हो। ठीक है। पाइप की थिकनेस से, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि
हाइड्रोलिकली स्मूथ मीन्स दैट रफनेस, जो पाइप की जो रफनेस है, रफनेस ऑन द वॉल ऑफ द पाइप is less the thickness of the laminar sublayer of the turbulent flow। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो, अगर आपका कोई पाइप हाइड्रोलिकली स्मूथ है, कोई ट्यूब आपके हाइड्रोलिकली स्मूथ है, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा जो ऑप्शन आपका इसमें बी है, यानी ए ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें, इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ऑप्शन बी दे रखा है आपका, for a given Reynolds number remains constant। तो for a given Reynolds number remains constant even on further smoothing ऑफ द पाइप। सी आपका है इज 0, डी आपका है नन। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपका कि कोई भी ट्यूब है हाइड्रोलिकली स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा, फॉर गिवन रेनॉल्ड्स नंबर आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप उसकी दोबारा से पाइप की स्मूथनिंग करेंगे तब भी। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर आपका है वो फॉर अ गिवन रेनॉल्ड्स नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इवन ऑन द फर्दर स्मूथनिंग ऑफ द पाइप। ठीक है, और हाइड्रोलिकली स्मूथ आपका पाइप का मीनिंग जो है रफनेस है जो बॉल की है वो आप पाइप की जो थिकनेस से कम है। ठीक है, और क्या है आपका जो टर्बुलेंट फ्लोज में मेंशन है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, shear stress distribution in the pipe flow depends on the pressure gradient and the radius, pressure gradient and the radius is given y। ठीक है, यानी कि आपका पाइप है और उसमें शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस शेयर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो डिपेंड करता है वो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट पर और रेडियस पर डिपेंड करेगा। उसका फॉर्मूला किस प्रकार दिया जाएगा, तो यानी कि जो इसमें जो अगर पाइप फ्लो हो रहा है, यहाँ जो हमने पाइप की बात करी थी, जब हेगन-पॉइसली इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आपका एक तो लीनियर आएगा। ठीक, और जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो आती है टॉ इज इक्वल टू माइनस का r/2 dp/dx, dp/dx। यहाँ पर dp/dx क्या है आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, r क्या है रेडियस है, ये क्या है आपका प्रेशर ग्रेडियंट।
प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपको ये ऑप्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपकी रिलेटिव रफनेस है, रिलेटिव रफनेस इज डिफाइंड एज, रिलेटिव रफनेस इज डिफाइंड एज, रिलेटिव रफनेस इज डिफाइंड एज, हमें ये पता करना है। तो रिलेटिव रफनेस का जो आपका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि जो आपकी रिलेटिव रफनेस होती है वो आपका रेशियो होती है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रफनेस, एब्सोल्यूट रफनेस टू द पाइप रेडियस, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव रफनेस हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट रफनेस का फैक्टर और उन दोनों के रेशियो का आपको क्या बोला, आपका रिलेटिव रफनेस आपने बोल दिया। ये क्या होगी आपकी रिलेटिव रफनेस, यानी कि रिलेटिव रफनेस रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रफनेस अपॉन पाइप रेडियस आर का जो रेशियो, उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रफनेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैविटेशन in centrifugal pump is caused by, यानी कैविटेशन प्रॉब्लम है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो किसकी वजह से होती है, लो सक्शन प्रेशर की वजह से, लो सक्शन प्रेशर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग pumps is preferred for pumping slurry, यानी कौन सा पंप है जो पंप स्लरी को पंप करने में हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्लरी को हम यूज़ करने में सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, इसमें जो ऑप्शन दे रखा था आपका गियर पंप दे रखा था, दूसरा आपका दे रखा था लोक पंप, सी आपका दे रखा था स्क्रू पंप, डी आपका दे रखा था सेंट्रीफ्यूगल। तो ऑप्शंस क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, तब उसमें हम और सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।